नमस्कार, मैं कुसुम चौहान। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अलंकार भाग 3 के वीडियोस में आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण अर्थालंकार। आज के इस वीडियो में हम जो अर्थालंकार पढ़ने वाले हैं वो है संदेह और भ्रांतिमान। संदेह और भ्रांतिमान दोनों ही मिलते जुलते अलंकार है, इसलिए हम इन्हें साथ पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले संदेह अलंकार। संदेह अलंकार एक अर्थालंकार है। जब उपमान में उपमेय या उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए और यह संदेह अंत तक बना रहे, दूर न हो, तो संदेह अलंकार होता है। जैसे कोई उपमान है और उस उपमान में हमें उपमेय का संदेह हो रहा है, और या कोई उपमेय है, उस उपमेय में हमें उपमान का संदेह हो रहा है। इस अवस्था में वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार में जब उपमेय और उपमान में समानता को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि वास्तव में उपमान है या नहीं, यानी कि उपमान को हम समझ नहीं पाते हैं कि यह वाकई में यही उपमान है या यह उपमेय है। तो इस तरह की अनिश्चितता की स्थिति जहाँ पर होती है, जहाँ पर शंका होती है और संदेह पैदा होता है, उन पंक्तियों में संदेह अलंकार होता है। जैसे मुख है या चंद्रमा। यहाँ पर मुख और चंद्रमा के मध्य संदेह हो रहा है। मुख की सुंदरता इतनी अधिक है कि वो चंद्रमा के समान लग रही है, और यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि यह मुख ही है या फिर चंद्रमा साक्षात जमीन पर उतर के आ गया है। तो मुख यानी कि उपमेय और चंद्रमा यानी कि उपमान, उपमेय और उपमान के मध्य संदेह हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर संदेह अलंकार है। वस्तु जिसका हम वर्णन करते हैं वह उपमेय कहलाती है। इस पंक्ति में मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। यहाँ पर हम मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान के मध्य यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि मुख ही चंद्रमा है या चंद्रमा ही मुख है। इस कारण से यहाँ पर संदेह अलंकार है। आइए संदेह अलंकार को कुछ काव्य पंक्तियों के उदाहरणों द्वारा समझते हैं। बिखर गयो है चूर चूर हुए के चंद्र किंधो, यहाँ गर गर दीप मालिका सुहाई है। इन पंक्तियों में गर गर दीपों की मालाएं सजी हुई है, यानी कि दीपावली का अवसर हो या कोई भी खुशी का अवसर हो, हम अपने घरों पर दीपों की मालाएं सजाते हैं, दीपों की पंक्तियां सजाते हैं। तो दीपों की वह सजी हुई पंक्तियां यानी कि उपमेय इस प्रकार से लग रहा है मानो चंद्रमा टुकड़े टुकड़े होकर, चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर गया हो और उसकी लड़ियाँ बनी हुई हो। तो यहाँ पर दीपों की मालिका यानी कि दीपों की जो पंक्तियां हैं उनमें चंद्रमा के चूर चूर होकर बिखर जाने की संभावना, संदेह हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर संदेह अलंकार है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर संदेह अलंकार है। एक अन्य उदाहरण इसका हम देखते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार जाते हैं और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी वो दांव पे लगा देते हैं, तब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करना चाहता है और उसको भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहता है। तब द्रौपदी अपनी लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है, और भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए प्रकट होते हैं और उनकी साड़ी का चीर जो है वो बहुत अधिक लंबा बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से यह जो चमत्कारिक घटना उस समय हुई थी, उस चमत्कारिक घटना का कवि भूषण ने बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में यहाँ पर वर्णन किया है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी, यानी कि नारी ही साड़ी है या साड़ी ही नारी है। यहाँ पर एक अजीब सा संदेह उत्पन्न हो गया है। इस तरफ दुशासन द्रौपदी के चीर को खींच रहा था और उस तरफ से भगवान श्री कृष्ण उनके चीर को बढ़ाते जा रहे थे। चीर को खींचते खींचते दुशासन थक गया और पूरा जो द्रौपदी है वो पूरे चीर से यानी कि साड़ी के बीच ही साड़ी से ही ढक गई। तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, तो उनको इस प्रकार का संदेह हुआ कि वह नारी साड़ी के बीच है या नारी के बीच साड़ी है। साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी, यानी कि वह नारी साड़ी की ही बनी है या नारी ही की साड़ी है, इस स्त्री की ही साड़ी है। इस तरह का एक संदेहपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनने के कारण इनमें संदेह अलंकार है। हे उदित पूर्णेन्दु वह, अथवा किसी कामिनी के वदन की छिटकी छटा। इस उदाहरण में
पूर्णेंदु का अर्थ है पूरा चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन आकाश में पूरा चंद्रमा उदित होता है और उसकी सुंदरता देखने लायक होती है। उसी प्रकार कामिनी यानी कि सुंदर स्त्री जो होती है, उसका वदन अर्थात मुख की जो सुंदरता है वह भी अत्यधिक सुंदर होती है। तो यहाँ पर उपमेय यानी कि सुंदरी का वदन, सुंदरी का मुख, और उपमान पूर्णेंदु यानी कि पूरा चंद्रमा, इन दोनों के मध्य संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर उपमान में उपमेय का संदेह हो रहा है। इस कारण से इन पंक्तियों में संदेह अलंकार की सृष्टि हुई है। संदेह अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। इन पंक्तियों में काया और किसी व्यक्ति की छाया के मध्य में संदेह की स्थिति है। इस कारण इनमें भी संदेह अलंकार है। इसी प्रकार से विरह है अथवा यह वरदान, इन पंक्तियों में भी संदेह अलंकार की सृष्टि हुई है। यहाँ विरह को एक वरदान के रूप में समझा गया है और वरदान और विरह के मध्य संदेह की स्थिति उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार की सृष्टि हुई है। इन पंक्तियों में विरह उपमेय है और वरदान उपमान है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह हो रहा है, इस कारण से संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार के साथ ही एक अन्य अलंकार आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भ्रांतिमान। संदेह अलंकार के समान भ्रांतिमान अलंकार भी एक अर्थालंकार है। बहुत सी बार हम लोग भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के मध्य में भ्रमित हो जाते हैं और उस भ्रम को दूर करने के लिए ही आज इन दोनों अलंकारों को हम साथ में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति का तात्पर्य है एक वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु समझ लेना, अर्थात जहाँ हम किसी वस्तु की समानता के कारण, किन्हीं दो वस्तुओं की समानता के कारण एक वस्तु को अन्य वस्तु समझ लेते हैं, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार की यदि परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा के अनुसार सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इस परिभाषा में हम देखेंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वह है भ्रम। यहाँ पर उपमेय में उपमान का भ्रम होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में सादृश्य वस्तु के कारण, सादृश्य यानी कि एक समान दिखने वाली वस्तु के कारण जो वस्तु नहीं है उसका निश्चय सा हो जाता है, अर्थात हमें भ्रम हो जाता है कि जो वस्तु नहीं है वह हमें उस वस्तु में दिखाई देने लगती है। जैसे हम अंधेरे में कहीं पर जा रहे हैं और हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो ऐसे जहाँ पर हमें किसी चीज़ का, किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा भ्रांतिमान अलंकार को समझते हैं। सबसे पहला इसका उदाहरण हम देखते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। इस उदाहरण में हंसिनी द्वारा ओस की बूंदों को मोती समझकर उनको चुगने की बात कही गई है। हंसिनी को ओस की बूंदों में मोतियों का भ्रम हो गया है, यानी कि उसको एक वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो गया है। इस कारण से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इसका एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। बादल काले काले केशों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। इन पंक्तियों में मोर को काले काले केशों में काले बादलों का भ्रम हो रहा है, और जिस प्रकार मोर काले बादलों के उमड़ने पर नाचने लगते हैं, उसी प्रकार काले काले केशों को, नायिका के काले काले केशों को बादल समझकर वे नाचने लगते हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में भी एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने का भ्रम हो रहा है। इस कारण इनमें भ्रांतिमान अलंकार की सृष्टि हुई है। भ्रांतिमान अलंकार का एक अन्य प्रसिद्ध उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक कौन है। यह उदाहरण मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से लिया गया है। रानी पद्मावती जब बाहर बाग में टहल रही होती है, तब वहाँ पर कहीं से एक शुक यानी कि तोता आता है जिसका नाम है हीरामन।
हीरामन तोता जब वहाँ आता है तो वो रानी की सुंदरता को देखता है। उसके लाल लाल होठों की क्रांति से, यानी कि उसके लाल होठों की चमक से, उसके नाक में जो मोती पहना है उसका रंग भी लाल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको वह तोता समझता है कि वह कोई दाड़िम का बीज है। यहाँ पर हीरामन तोते को पद्मावती के नाक के मोती में दाड़िम के बीज की भ्रांति हुई है और पद्मावती के नाक से उसे अन्य तोते के होने की भ्रांति हुई है। यहाँ पर एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने की भ्रांति होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार का एक अन्य उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मीड़त जाई। इस उदाहरण में नायिका के पैरों में महावर देने के लिए नाइन आकर बैठी है। जब वो नायिका के पैरों को देखती है तो उसके पैर बड़े ही लाल रंग के हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी सुंदर है नायिका। तो उसके लाल रंग के पैरों को देखकर नाइन को नायिका के पैरों में महावर लगी होने की भ्रांति हो रही है। यहाँ पर भी एक वस्तु में अन्य वस्तु की भ्रांति होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान के होने का और उपमान में उपमेय के होने का संदेह होता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, और जहाँ पर एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने का भ्रम होता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है।